हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे आप कोई भी एक्सटर्नल फाइल लाइक वो बूटस्ट्रैप में सीएसएस का भी सीडीएन हो सकता है। लाइक अगर आप सीएसएस भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी सीडीएन हो सकता है। आप उसको कैसे लिंक कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर, तो वो आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और जो भाई इस चैनल पर न्यू है वो लाजमी काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी आने वाली नई वीडियोज़ होंगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और ओपन करने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, Ctrl+N करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ HTML फोल्डर के अंदर ही। किस नाम से आज हम लिंक टैग करेंगे, लिंक टैग डॉट HTML, ठीक है। और ये बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए, कोशिश करिएगा स्पेस ना दें। यहाँ पर मैं हाइफन लगा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट को उड़ा देता हूँ और इस जगह पर मैं लिंक टैग डाल देता हूँ, बिकॉज आज हम लिंक टैग करेंगे, ठीक है। और बॉडी के अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिवीजन बना देता हूँ। और डिव के बाद मैं क्या करता हूँ, अब CSS यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ यहाँ से और इसको सेव करता हूँ style.css के नाम से, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर गौर से देखें, मैंने एक डिवीजन लगाई है और मैंने कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं एक डिवीजन है, ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, style.css में जाके थोड़ी सी CSS यूज़ करता हूँ। तो जो भाई नए हैं, जिनको CSS के बारे में नहीं पता, तो इस पर कंफ्यूज ना है, आगे CSS के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव पे जाता हूँ। डिव पर जाकर कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, इतनी 300 पिक्सल। और जो इसकी हाइट है वो भी इंक्रीज़ होकर 300 पिक्सल पर आ जाए, या अगर कम है तो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अभी 300 पिक्सल विड्थ और हाइट हो चुकी है इसकी। और मैं इसको बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, क्रिम्सन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमें इसका आउटपुट कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मगर आपको दिखा दूँ लिंक टैग आ गया यहाँ पर। देखिए, आप देख सकते हैं इसका कुछ भी आउटपुट आपको नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज अभी तक जो CSS की फाइल है वो लिंक ही नहीं हुई हमारी HTML के साथ, HTML फाइल के साथ। तो वो लिंक कैसे करेंगे, देखना। यहाँ पर हेड के अंदर आना है आपने, ठीक है। यहाँ पर हेड के बाद आकर मैंने क्या करना है, एल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैं क्या करूँगा, LINK ये लिंक टैग डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल डॉट रिलेशन, यहाँ पे जो रिलेशनशिप में आपको इसकी पता चल रहा है कि ये स्टाइल डॉट CSS यानी स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट लाइक CSS की फाइल यहाँ पर इम्बेड कर रहे हैं, इम्बेड हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसका एड्रेस डाल दूंगा। तो ये कहाँ पे पड़ी हुई है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ कहाँ पर, HTML फोल्डर के अंदर style.css, ये मैंने लिंक जैसे ही यहाँ पर इम्बेड किया है, सेव करता हूँ। इसका आउटपुट आपको दिखा दूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ही आउटपुट है इसका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा CSS की फाइल लिंक हो चुकी है। तो अगर आप इसको कुछ भी आगे चेंज करें, देखते हैं कि इफेक्ट इस पर हमें नज़र आ रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर ही जाता हूँ, इसको मार्जिन 0 ऑटो करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये सेंटर में आ जाता है, इसका मतलब कि ये CSS की फाइल इसके साथ इम्बेड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए सेंटर में आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड, अगर आपको कुछ समझ नहीं लगा इसके बारे में, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा और कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट दूंगा। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।